नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं प्रश्न कुंडली के बारे में। आपको बहुत सिंपल और अच्छी सी टेक्निक्स यहाँ पे बताऊंगा जो आपके प्रेडिक्शन लेवल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मेरा नाम राजेश बब्बर है और भगवान गणेश जी से और भगवान शनिदेव से आराधना करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। मेरा भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स जो है वो आरंभ हो चुका है। 2 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं, लेकिन अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। पिछली वीडियोस की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी और वीडियो के और कोर्स के एंड में सर्टिफिकेट और सारे जो कंटेंट है उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा दोस्तों। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आज का विषय बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल ढंग से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सेटअप भी मैंने चेंज किया है अपना। प्रश्न कुंडली देखने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। इसमें मैं भी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें बहुत सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा। जो वेबिनार में मैं कोर्स कराता हूं वहां पे भी मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टेक्निक जो है सिखाई है और बहुत से लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें राशियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो सिंपल जल्दी से लिख देता हूँ, हालांकि सबको इसके बारे में जानकारी होती है। 1, 4, 7, 10 चर राशि होती है। 2, 5, 8 और 11 ये स्थिर राशि होती है और 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि होती है दोस्तों। तो पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आप समझ लीजिए। 1, 4, 7, 10 ये मूवमेंट वाली राशि है। 2, 5, 8, 11 ये फिक्स यानी स्थिर राशि है। 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि है। और 3, 6, 9, 12 के लिए एक थोड़ा सा रूल होता है। अगर लगन 15 डिग्री से कम रहता है और उसमें 3, 6, 9 या 12 नंबर राशि आ जाती है तो उस केस में उसको फिक्स्ड स्थिर राशि माना जाता है। लेकिन अगर 15 डिग्री से ज़्यादा लगन होता है और उसमें 3, 6, 9, 12 राशि आ जाती है तो उस केस में उसको मूवमेंट यानी चर राशि माना जाता है दोस्तों। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पर बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो है आप सिर्फ इसी बेस पे बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अब जब हम प्रश्न कुंडली देखते हैं तो बहुत से उसके रूल्स होते हैं, उसको आंसर किया जाता है। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है दोस्तों। तो फर्स्ट हाउस जो होता है ये स्टेटस होता है। मैं हिंदी और इंग्लिश में आज कंबाइंड करके लिख रहा हूँ। फर्स्ट हाउस स्टेटस होता है। स्टेटस का मतलब क्या होता है, जब आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो सिर्फ लगन में जो राशि आती है उसको देखकर ही आप उत्तर दे सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में उत्तर गलत नहीं होता है। बहुत से अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो प्रश्न कुंडली बहुत अच्छे से जानते हैं और करते हैं, वो इस विद्या को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हाउस ये वाला जो हाउस है कुंडली का, ये मेरा स्टेटस होता है। इसको यूज़ कैसे करना है सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए, प्रश्न कुंडली बनाते कैसे हैं। प्रश्न कुंडली तभी आप बनाइए जब वो व्यक्ति आपसे जिस समय प्रश्न पूछता है और आप उत्तर देने के मूड में हैं या आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आप उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो फिर उसका प्रश्न आप मत पूछिए। उनको बोलिए कि किसी और अच्छे समय में वो कॉल करेंगे। जब एस्ट्रोलॉजर उत्तर दे सके, वो फ्री हो, उसी समय में प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न करे तो अच्छा रहता है। सूर्य अस्त से और सूर्य उदय के बाद ही आपको प्रश्न करना चाहिए। राहु काल में आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन प्रश्न नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन ये बेसिक रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। अमावस्या और पूर्णिमा इस तिथि पे आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो अब अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उनसे प्रश्न पूछा, तो इसका उत्तर आपको कैसे देना है। तो अब प्रश्न क्या है, क्या मेरा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे रूल मैंने आपको बता दिया, कुंडली पहले बना दीजिए। अब अगर कुंडली में
जिस समय वो प्रश्न आपसे करता है, मान लीजिए 5 नंबर राशि आ जाती है कुंडली में, तो आपको जल्दी से याद होना चाहिए 5 नंबर मतलब स्थिर राशि है। प्रश्न क्या है कि मेरी ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब है जो प्रश्न व्यक्ति ने पूछा है उसमें मूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जो लगन में राशि आ रही है वो फिक्स है, तो इसका मतलब स्टेटस चेंज नहीं होने वाला है। क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव जा सकता है, लेकिन फिर सेकंड फेज़ में आपको बाकी और पोजीशंस ग्रहों की देखनी होती है। लेकिन यहाँ से देख के आप उसको एक उत्तर दे सकते हैं कि अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी कुछ समय तक उसका स्टेटस वैसा ही रहने वाला है, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। फिर इसको दूसरे ढंग से इसका आंसर भी आप दे सकते हैं कि ट्रैवलिंग आप कब करोगे, कब वो योग बन रहा है। दूसरा, उस व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। पहले मैंने ट्रैवल के लिए गलत बोल दिया, ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। अब आपने देखा जो प्रश्न है वो मूवमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रांसफ़र होगा तो कहीं मूवमेंट होगी व्यक्ति की। लगन में चर राशि आ रही है, 1 4 7 10 चर राशि होती है, तो आप जल्दी से उसको बोल सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव होने के उसके बहुत ज़्यादा चांस है, आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। फिर उसके बाद बाकी कॉम्बिनेशंस को स्टडी करके हम उनको एक टाइमिंग बता देंगे कि इस टाइम फ्रेम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको और याद रखनी है, प्रश्न कुंडली की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। प्रश्न कुंडली ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने के लिए वैलिड होती है, हालांकि कम समय के लिए ही वैलिड होती है। तो आप कोशिश करिए उसको एक लिमिटेड वे में देखिए। हर चीज़ का उत्तर प्रश्न कुंडली से आपको नहीं मिल सकता है। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से उत्तर कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन व्यक्ति ने पूछा और लगन में आ गई 9 नंबर राशि। इसके स्वामी है बृहस्पति देव, धनु राशि है, द्विस्वभाव राशि है। तो फिर आपको डिग्रीज देख लेनी है, 0 से 15 डिग्रीज हैं तो फिक्स, यानी ट्रांसफ़र अभी हाल फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि स्टेटस चेंज होने वाला नहीं है। अगर चर राशि में आ जाएगा, लगन 15 से 30 डिग्रीज होगा तो फिर चर राशि का लगन बन जाएगा, ये चर राशि हो जाएगी। तो व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा ट्रांसफ़र होगा, तो आप कह सकते हैं यस, ट्रांसफ़र होने के बहुत अच्छे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हैं, योग बन रहा है। बाकी चीज़ें देख के फिर आप उसको टाइमिंग्स बता सकते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति और आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि मेरा कोई प्रियजन हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या वो ठीक होगा और जल्दी से घर आ जाएगा। तो आपने देखा लगन में आ गई मेष राशि। तो मेष राशि कौन सी होती है, ये चर राशि है। और क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है कि हॉस्पिटल से व्यक्ति को घर वापस आना है, यानी मूवमेंट उसमें होनी चाहिए। लगन में चर राशि, फर्स्ट हाउस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, स्टेटस, तो इसका मतलब स्टेटस चेंज होने वाला है। वो व्यक्ति जल्दी से वहाँ से ठीक होगा और घर वापस आ सकता है। लेकिन उसके बाद आपको सेकंड कॉम्बिनेशंस कुंडली में ज़रूर देख लेने हैं कि उसमें कितना समय लगने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप स्टेटस में देख लेते हैं कि स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी कई बार आंसर जो है पॉजिटिव हो जाता है, उसमें दूसरे कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन आपकी फेल होने वाली नहीं है। अगर व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे चर राशि है, तो आप उनको कह सकते हैं यस, ठीक होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसी तरह से अगर सेम क्वेश्चन व्यक्ति पूछता है और 11 नंबर लगन आ जाता है, व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि मेरा कोई प्रियजन हॉस्पिटल में एडमिट है, वापस आएगा कि नहीं आएगा। मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ फिक्स राशि आ गई, तो अभी हाल फिलहाल स्टेटस चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद जो टाइमिंग ऑफ इवेंट का तरीका होता है वो उसमें अप्लाई करके फिर आप उसको बता सकते हैं कि व्यक्ति वापस आएगा कि नहीं आएगा, या हॉस्पिटल में उसका लंबे समय तक इलाज जो है वो चलने वाला है। तो हर प्रश्न इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछा कि मेरे को ट्रैवल करना है, क्या मैं ट्रैवल कर पाऊँगा इस महीने में या इस हफ्ते में। आपने देखा लगन में 2 नंबर राशि आ गई। 2 नंबर राशि जो होती है फिक्स्ड राशि है, स्थिर राशि है, तो इसका मतलब है
प्रश्न किससे रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ स्टेटस चेंज होने वाला नहीं है। तो उस व्यक्ति ने अगर पूछा कि मैं इस हफ्ते के अंदर ट्रैवल करूँगा, तो आप बोल सकते हो कि इस हफ्ते कोई योग बनने वाला नहीं है ट्रैवल का। फिर बाकी कॉम्बिनेशन ओनली कि आप बता दोगे कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, या जब भी वो प्रॉमिस करेगी इवेंट, वो उसको कैसे देखना है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे आप उसको उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन हैं, शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब और आगे चलते हैं। फर्स्ट हाउस मैंने आपको बता दिया, स्टेटस। फोर्थ हाउस सक्सेस होता है दोस्तों। जो क्वेश्चन व्यक्ति पूछ रहा है उसमें सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस कुंडली का दूसरा केंद्र होता है। ये पहला केंद्र है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये केंद्र त्रिकोण दोनों होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरा सामान गुम गया है, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने यहाँ देखा लगन में 5 नंबर राशि आ गई जिस समय में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका मतलब सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। लगन में स्थिर राशि आ गई, इसका मतलब स्टेटस चेंज नहीं होने वाला है। कहीं न कहीं वो चेन या जो सामान उनका गुमा है वो आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है। अगर लगन में चर राशि आ जाती तो सामान बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, तो यहाँ सामान मिलने की उम्मीद है। अब सेकंड स्टेप में आप देखेंगे फोर्थ हाउस, ये सक्सेस का हाउस है कि सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे शनिदेव आ गए तो सामान मिलने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हालांकि स्टेटस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि और कॉम्बिनेशंस भी हमें साथ साथ देखने होते हैं। तो फोर्थ हाउस ये इंडिकेट करता है सक्सेस। यहाँ पे अगर नेगेटिव प्लैनेट बैठ गए या कोई नेगेटिव प्लैनेट और वक्री भी हो गया साथ में, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो सामान नहीं मिलता है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है मेरा घर का कोई मेंबर है, वो घर छोड़ के चला गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, आपने लगन में देखा स्टेटस चेंज हो रहा है, यानी वापस आने की उम्मीद है, लेकिन फोर्थ हाउस में आपने देखा कि राहु देव विराजमान है। अगर फोर्थ हाउस में राहु देव आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो व्यक्ति घर वापस नहीं आने वाला है दोस्तों। चौथे घर में राहु, और आपका प्रश्न अगर सामान से रिलेटेड है कि सामान गुम गया, तो मिलना नामुमकिन होता है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो मिलेगा। अक्सर मैंने बहुत सी कुंडलियों पे देखा है नहीं मिलता है दोस्तों। तो फोर्थ हाउस किसी चीज़ का सक्सेस होता है, ये आपको देखना आना चाहिए। इसी का उल्टा व्यक्ति अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरा सामान गुम गया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लगन में स्थिर राशि है, स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, और चौथे घर में बृहस्पति देव बैठे जाते हैं या चौथे घर में 2 शुभ ग्रह आ जाते हैं, तो सामान 100% मिल जाता है। लेकिन अगर चौथे घर में बृहस्पति और राहु एक साथ बैठते हैं तो भी सामान मिलने के बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। शुभ ग्रह चौथे भाव में आके बैठेंगे और क्वेश्चन अगर रिलेटेड है उसी चीज़ से कि मेरा जो व्यक्ति है वो ठीक होगा कि नहीं होगा, या मेरा जो सामान गुम गया है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मेरा बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भी आप फिर लगन से देख सकते हैं कि स्टेटस चेंज होगा कि नहीं होगा। फोर्थ हाउस से आप देख सकते हैं कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें और बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तो आज 2 हाउसेस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हेल्थ को लेकर, कौन सा भाव डॉक्टर होता है, कौन सा भाव मेडिसिन होता है, कौन सा भाव पेशेंट होता है, और कौन सा भाव रिकवरी का होता है, उसको कैसे देखा जाता है। उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।